राधा रानी को याद कर लें, अपने मन को वृंदावन में ले चलें, सहचरी भाव में आ जाए। हम लोग सब सहचरियां हैं और यूथ की यूथ सहचरियां हैं। हम ललिता जी के साथ हैं और वृंदावन, दिव्य वृंदावन धाम हमारे हृदय में प्रकाशित है। बिल्कुल, पहले जब आप देखते हैं तो पहले सुनहरी, उस धाम से एक सुनहरा प्रकाश निकलता है, फिर उस प्रकाश में आप अंदर प्रवेश करते हैं और फिर यमुना जी का दर्शन होता है। यमुना जी कुंडलाकार में है। और फिर हम वृंदावन में प्रवेश करते हैं। पहले तो गोष्ठी कुंजों का दर्शन होता है, जहाँ पर नंद महल है, बरसाना है, यहाँ पर सारे वात्सल्य भाव, दास भाव, सख्य भाव के लोग हैं, उनका दर्शन करते हैं। फिर और निकुंजों के अंदर चलते हैं, जहाँ पर विशेष करके सख्य भाव के जितने भक्त हैं वो हैं, उनका दर्शन करते हैं। उनके साथ श्याम सुंदर खेल रहे हैं, गोवर्धन की गुफाओं में कहीं गैया चरा रहे हैं, ये दर्शन करते हैं। फिर और एक निकुंज है अंदर, जहां पर श्याम सुंदर अष्टसखियों के साथ और उनके भी और भी जो सम उम्र की एक एक वय की जो सखियां हैं उनके साथ हैं, वहां राधा रानी है। और एक अंदर चलते हैं तो वहां पर निवृत्त कुंज है, जिसमें बहुत ढेर सारे फूल खिले हुए हैं। भौरे मदमस्त होकर के यहाँ वहाँ गुंजार कर रहे हैं। शूक कोयल इत्यादि खूब गीत गा रहे हैं, और अच्छी सुंदर बयार चल रही है। और यमुना का जो जल है वो कल्लोल कर रहा है, खूब लहरें उठ रही हैं। और उसमें सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, सुनहरे कमल। और उसमें हंस हंसनियों का जोड़ा है। और उसी के अंदर एक सुंदर मंदिर है, जहाँ पर कभी कभी श्याम सुंदर प्रिया जी को लेकर के एकांतिक वास करते हैं। तो उस वृंदावन का हम ध्यान करते हैं, और इस वृंदावन के कुंज निकुंजों में ही हमारी सेवा होती है, ये हम ध्यान करते हैं। पिछली बार हमने अनुराग लता, प्रेम की जो लता है, अनुराग, उसका हमने वर्णन सुना था। आज हम लोग प्रेम लता का वर्णन सुनने वाले हैं। 36वां अध्याय। पहले राधा रानी को याद कर लें। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वाची तस्य किं शेषम्। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदांक विलसन मधुरस्थली के, राधा यशो मुखर मत्त खगावली के, राधा विहार विपिने रमताम मनोन्मे। इस वृंदावन में जितने रसिक संत हैं हम उनको प्रणाम करते हैं। और अब प्रस्तावना और मंगलाचरण। प्रथम ही शुभ गुरु पद उर आनो, बात प्रेम की कछुक बखानो, और कृपा रस कन की चाहो, तब या रस को सर अवगाहो। इस ग्रंथ का प्रणयन करते हुए ध्रुवदास जी कहते हैं कि मैं सर्वप्रथम श्री गुरुदेव के शुभकारी चरणों को अपने हृदय में विराजमान करके प्रेम की कुछ बातों का वर्णन करने जा रहा हूँ। मैं जितने रसिक भक्त हैं उनके भी चरणों में वंदन करता हूँ और अभिलाषा करता हूँ कि वृंदावन के रस सरोवर का अवगाहन करने में मैं थोड़ा समर्थ हूँ। लाल लाडली जो उर आनी, तैसे मोह पे जात बखानी। जैसे लाडली लाल जी ने मेरे हृदय में जैसे जैसे भाव प्रकट किए हैं, वो उनकी कृपा से जो भाव आ रहे हैं वही मैं इन शब्दों में बता रहा हूँ। घटी बड़ी अक्षर जो कहूँ होई, लेहु बनाई कृपा कर सोई। अगर इसमें कोई त्रुटि हो गई, छोटा मोटा अक्षर यहाँ हवा हो गया, तो सभी रसिक संत और जितने सुनने वाले हैं कृपा करके, सुनने वाले हैं कृपा करके अपनी कृपा से इसको आप संभाल लेंगे।
रसिक रसकनी को जस जानो, और कछिए जी जिन पर उर आनो। इस प्रेमलता नामक ग्रंथ का प्रणयन में केवल रसिक रसिकनी श्री प्रियालाल के यशोगान का ही एकमात्र लक्ष्य है, अन्य और कुछ नहीं। कहीं प्रेम की गति, कहीं प्रेम की गति ध्रुव याते, सुनत ही सरस ही होत ही है ताते, और रस रीति पंथ पहचाने, तबिया रस के स्वाद न जाने। कहते हैं प्रेम की गति स्थिति का वर्णन करने का लक्ष्य यह है कि इन वार्ताओं को सुनने कहने से हृदय में सरसता आती है, रसोपासना के मार्ग से परिचय होता है, और उसके रस के स्वरूप का स्वाद विशेष जानने में आता है। इसीलिए इस रस की चर्चा कर रहे हैं। आगे कहते हैं, हमेशा की तरह सब लोग ये रस समझ नहीं सकते, तो कोई बात नहीं है। जिन्हें नहीं समझो प्रेम रस, तिन सो कौन आलाप, दादुर हूं जल में रहे, जाने मीन मिलाप। जो इस रस को नहीं जानते, कोई बात नहीं, वो नहीं जानते। ये प्रेम संबंधी वार्ता सबके बस की बात है भी नहीं। यूं तो जल में मेढक भी रहता है और मछली भी, लेकिन जल से प्रेम किसको है? मछली जल के बिना मर जाएगी। तो प्रेम अगर कहा जाए तो जैसे जल में मछली है, उसका प्रेम प्रेम है, वैसे जल में मेढक भी रहता है, लेकिन दोनों के प्रेम में अंतर है। ऐसे ही भगवान से अलग अलग भाव के लोग अलग अलग तरीके से प्रेम करते हैं, लेकिन ये जो रसोपासना है, ये तो जैसे मीन को जल से प्रेम है कि एक नहीं मिला जल तो मर जाएगी, तो रसोपासना ऐसी उपासना। अब प्रीति की रीति, खान पान सुख चाहत अपने, तीन को प्रेम छुअत नहीं सपने। जिनको खाने पीने भोग वस्तुओं की इच्छा है, उनको तो ये प्रेम रस सपने में भी छुएगा नहीं। जो या प्रेम हिंडोरे झोले, तिनको और सबे सुख भोले। जो इस प्रेम के झूले में झूलते हैं, उनको दुनिया की सारे सुख भूल जाएंगे। प्रेम रसा सब चखियो जब ही, और रंग चढ़े ध्रुव तब ही। अगर ये प्रेम रूपी रसासव किसी ने चख लिया, तब उसके ऊपर दूसरा कोई रंग नहीं चढ़ेगा। या रस प्रेम परे मन आई, मीन नीर की गति वह जाई। अगर ये इस रस में कोई डूब गया, इस रस प्रेम रस की धारा में, इस प्रेम रस की सरिता में कोई डूब गया, समझ लेना मन मछली के जैसे हो जाएगा। निस दिन ताहि न कछु सुहाई, प्रीतम के रस रहे समाई। ऐसा व्यक्ति जिसको प्रेम हो जाए ना, उसको फिर कुछ और सुहाता नहीं। निस्दिन निस्दिन ताहि न कछु सुहाई, कुछ भी नहीं सुहाएगा उसको निस्दिन। एक ही बात उसके दिमाग में चलती है, हृदय के अंदर चलती है, दिन रात क्या? बस अपने प्रियतम की बात। तो प्रीतम की के रस में ही वो सना रहता है प्रेमी। उसे और कोई बात यहाँ वहां की ना सुनाई देती है, ना समझ आती है। बस एक प्यार का नशा, प्रेम का नशा, उसमें वो मदमस्त रहता है। जाको है जा सो मन मान्यो, सो है ताके हाथ बिकान्यो। जिसको जिससे प्रेम है, वो उसके हाथ बिक जाता है। अरुता के अंग संग की बातें, प्यारी लगत ते सब ते ही नाते। प्रेमी की ये दशा हो जाती है कि जिससे वो प्रेम करता है, केवल बस उसकी बातें करो, या उसको संसार सब भूल करके ना, उसका संसार वो प्रेमास्पद हो जाता है जिसको प्रेम करता है। और जितने प्रेमी के नाते हैं ना, वो उसके नातेदार बन जाते हैं। तो रसिक उपासना हमारा यही है भैया। हमको जिनसे प्रेम है, उनके सारा जो परिवार है, उनसे हमको प्रेम है। रुचे सोई जो ताको भावे, एक नेह की रीति कहावे। प्रेम की रीति ऐसी ही है कि जो प्रेमी को पसंद है, बस हमको वही पसंद। उसकी रुचि ही जो प्यारे करे, सोई मोए भावे। मोए जो भावे, सोई सोई करे प्यारे। जो मुझे पसंद है वो उसको पसंद है, जो उसको पसंद है वो मुझको पसंद है। यही है प्रेम की रीति। एक दूसरे की रुचि ही अपनी रुचि बन जाती है, अपना तो कुछ रहता ही नहीं है। ये है प्रेम। नित्य विहार की सर्वोपकारिता। जो रस लाल लड़े ती माही,
ऐसो प्रेम और कहूँ नाही, ऐसो प्रेम और कहूँ नाही। जो प्रेम इन लाडली लाल जी में है, ऐसो प्रेम और कोई नाही। ब्रज देवन के प्रेम की बंदी भुजा अति दूर, ब्रह्मादिक वांछत रहे तिनके पद की धूर। और जो ये व्रज देवियां हैं, सखियां सारी सहचरियां, इनकी जो प्रेम है, इनका जो प्रेम, इनके प्रेम की ध्वजा बहुत ऊंचे से फहराई रहती है। ऊंचे फहरा रहे सब प्रेम की ध्वजा। कहते हैं ब्रह्मादि सनकादि भी उस ध्वजा को छू नहीं सकते। ऐसे इन व्रत सखियों की प्रेम की ध्वजा दूर से ही दिखाई देने लगती है, इतने ऊंचे फहराती है। तिन्हु को मन तहा न परस्यो, ललिता दिक जहि था छवि दर्स्यो। ब्रह्मादि सनकादि चाहते हैं कि देखे तो इतनी ऊंची ये प्रेम की झंडा फहरा रहा है, कहाँ से फहरा रहा है। जा करके देखना चाहते हैं, लेकिन जहां तक ललिता आदि सखियां पहुंच जाती हैं, ब्रह्मादियों को वहां पर एंट्री नहीं है। कैसे एंट्री हो भैया, यहाँ तो राधारानी की सखी बनोगे तो एंट्री मिलेगी। सखी भाव में आओगे, सहचरी भाव में, तो जब तक वैभव वाले तुमको भगवान श्री कृष्ण और विष्णु वैकुंठ वाले चाहिए, तब तो फिर ठीक है, आपकी भक्ति अच्छी है। जल में मेढक भी रहते हैं, जल में मीन भी रहती है, ये वाली भक्ति तो अलग है। नित्य विहार अखंडित धारा, एक वैस रस मधुर विहारा। यहाँ पर जो ये प्रेम जो विहार होता है, ये नित्य विहार है। एक ये एक अखंडित धारा के समान है। सबका वयस यहाँ पर एक ही है, 16 से ऊपर तो कोई बढ़ता ही नहीं है। एक वयस रस मधुर विहारा, नित्य किशोर रूप निधि सीवा, विलसत सहज मेली भुज ग्रीवा। नहीं देख पाते ब्रह्मादि सनकादि ये जो अंदर के जो दृश्य हैं, जो सहचरिया देखती हैं कि वाह, ये नित्य किशोर नित्य किशोरी, ये लाडली लाल प्रिया प्रियतम कैसे गलबैया में डाले एक दूसरे के घूमते हैं, विहार करते हैं। ब्रह्मादियों को नहीं मिल सकता ये तो। दिन बिच अंतर पल को नाही, तऊ त्रिषित प्रीतम मन माही। इनके बीच में एक पल का भी अंतर नहीं होता, चिपके रहते हैं एक दूसरे के साथ। इतना रहने के बाद भी प्रियतम का मन भरता नहीं, उनकी प्यास बुझती नहीं। ये दृश्य वैकुंठपति जो यहाँ पर वृंदावन में जो अकेले में एकांत में कर रहे हैं, ये तो केवल सखियों के नसीब में है। ब्रह्मादि नहीं देख पाते। वहां तो विष्णु भगवान बन करके, नारायण बन करके बैठे रहते, भगवान लक्ष्मी जी आती हैं, कई लक्ष्मियां ऐसी हैं आकर के पैर वैर दबाती हैं, वो चल रहा है, वहां का वैभव अलग है। लेकिन ये जो नित्य विहार जो हो रहा है, जो अखंड रूप में हो रहा है, इसको तो केवल कुछ ही लोग देख सकते हैं। जो जिनको प्रेम है ऐसा वही देख सकते हैं कि श्याम सुंदर का प्रेम कैसा है। जिनके चरण दबाने के लिए सब लालायित हैं, वो राधानी के चरण दबाने के लिए लालायित हैं। और वो मौका पाने के लिए सखियों के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं, वो सखियों के भी चरण पकड़ लें राधारानी के लिए। ऐसा प्रेम निरंतर एक दूसरे के साथ है, लेकिन प्रेम की जो प्यास है इनकी बुझती ही नहीं है। ये दृश्य तो केवल रसिकों को नसीब होगा, सहचरियों को नसीब होगा। अद्भुत सहज रंग सुखदाई, तहाँ प्रेम की एक दुहाई। वृंदावन नित्य विहार का यह विलक्षण आनंद अद्भुत तो है ही, सहज सुखद भी है। इस सहज सुखद अद्भुत नित्य विहार में वृंदावन में एकमात्र प्रेम की ही सर्वोपारिता है। श्रीलाल जी का स्वतंत्र व्यक्तित्व। अब कह रहे प्रेम में ये दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये है बड़े स्वतंत्र, भूले नहीं कोई। पिय गज मत न अंकुश बस, परम स्वच्छंद फिरत अपने रस। देखत ही तिनकी परछाई, मदन कोटि व्याकुल वह जाई। वैसे तो प्रियतम लाल जी एक मत्त हाथी की भांति बिल्कुल निरंकुश और परम स्वतंत्र होकर के यहाँ वहां विचरण करते हैं वृंदावन में। लेकिन
रूप लावण्य की धाम, जो एक हमारी लाडली जी है, उनकी परछाई भी इनको दिख जाए ना, इस मत मत वाले हाथी को, जो अपना निरंकुश होकर घूम रहा था, वो केवल परछाई देख लेना, तो कहते हैं उसके दर्शन करके करके भी व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे व्याकुल हो जाते हैं कि कोटि कोटि कामदेव भी हक्का बक्का होके निहारते, ये क्या हो गया, हमने तो अभी कुछ चलाया ही नहीं था, ये परछाई में इतने व्याकुल। कोटि कोटि कामदेव भी विमोहित एवं व्याकुल हो जाते हैं। ऐसे लाल जी का स्वतंत्र व्यक्तित्व है। और श्री प्रिया जी का स्वरूप कैसा है? ते मोहन बस कीने गोरी, राखे बांधी प्रेम की डोरी। ऐसे स्वच्छंद, निरंकुश, स्वतंत्र, जिनके प्रियतम, जिनके आगे कोटि कोटि कामदेव भी नतमस्तक हैं, उनको प्रिया जी अपने प्रेम की डोरी में बांध करके रखती हैं। मोहन को, जो संसार को मोहन करते हैं, उनको ये अपने ही मोहन शक्ति से, अपनी ही मोहनी शक्ति से बांध कर रखती हैं। ऐसा बांधती है, छूटत ना क्यों हो ऐसे अटके, छूट ही नहीं सकते। कोई यहाँ दिखाई नहीं देता फंदा, खाली बस नेत्र कटाक्ष से ही बंध जाते हैं। छूटत ना क्यों हो ऐसे अटके, प्राण हार चरण अनितर लटके। ऐसे बंधे बंधे होते हैं श्याम सुंदर कि प्राणों को हार करके चरणों पर बस लटके होते हैं। प्रीत की रीत लाल ही जाने, तजी प्रभुता बिन बोल मोल बिकाने। सब जानते हैं ये क्या प्रभु हैं, लेकिन यहां पर तज प्रभुता, अपनी प्रभुता को छोड़ करके बिक गए हैं राधा रानी के चरणों के दर्शन के लिए, राधा रानी के चरण कमलों के स्पर्श के लिए प्रभुता छोड़ दी है, बिन मोल बिकाने। और क्या कहते हैं, ये जो प्यार है ना, ये जो प्रेम है ना, उसको कौन समझता है, समझ सकता है लाल जी के अतिरिक्त? प्रीति की रीति लाल ही जाने। तैसे रसिक प्रवीण किशोरी, रस निधि के सिंधु जकोरी। पिय को राखत नैनन आगे, हुलस हुलस प्रीतम उर लागे। ऐसी हमारी प्रिया जी हैं, प्रेम, प्रेम रस की निधि, नेह की सिंधु, नेह का सागर, और खूब प्रवीण है इस प्रेम रस में। तो ऐसी वे, ये राधा रानी प्रीति की रीति को के जैसे सम्यक ज्ञाता एवं निर्वाहक श्रीलाल जी हैं, वैसे ही निपुण हमारी रसिक शिरोमणि रसनिधि नवल किशोरी हैं, जो नक्षिक प्रेम के समुद्र में सरोबार है। पिय को राखत नैन नागे, वो हमेशा अपने श्याम सुंदर को आगे ही रखती हैं। हुलस हुलस प्रीतम उर लागे, सामने रखती हैं, क्योंकि जितना प्रेम श्याम सुंदर करते हैं, इतना ही प्रेम ये भी करती हैं। तो इनको होता है कि मेरे नजरों से प्रियतम दूर ना जाए, इसीलिए सामने उनको रखती हैं, वैसे ही प्यार से निहारती हैं। और जब बहुत उल्लास आ जाता है, बहुत प्रेम आ जाता है, तो जाकर के उनके गले का हार बन जाती हैं। और जब गले का हार बन जाती हैं, तो सखियां देखती हैं, एक प्राण दो तनु, की है तो एक ही प्राण, एक नीली ज्योति, एक एक पीली ज्योति, दोनों दोनों एक दूसरे में मिल गए हैं। अब दोनों एक वयस ना, एक ही उम्र के दिखते हैं, एक जैसे ही सुंदर है, केवल रंग बदला है बस। अच्छा, इनके कपड़े भी ऐसे होते हैं, इन्होंने पीताम्बरी पहनी तो इन्होंने नीलाम्बरी पहनी है। वो जब मिलते हैं एक दूसरे से, तो नीला पीला नीला पीला नीला पीला रंग मिक्स हो जाता है। तो जब ये नीला पीला रंग मिक्स होता है ना, तो एक हरा सा रंग आता है। और वो जो हरा रंग है ना, वो एकदम सुनहरा हरा रंग होता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे रंग निकल रहे हैं। तो जब मिलते हैं, तो एकात्मता की भाव, जब प्रेमातुर होते हैं दोनों, तो दोनों ही उस प्रेम में मतवाले। अवधि प्रेम की सहज ही प्यारे, पर बस प्रेम दुहिन मन हारे। इनकी प्रेम की अवधि बिल्कुल सहज है,
सहज प्रेम की ये चरम सीमा है। दोनों ने दोनों को अपना अपना मन संपूर्ण भाव से समर्पित कर दिया है, और दोनों ही प्रेम के से सदा वशवर्ती बने रहते हैं। एक रंग रुचि है सब काला, उज्जवल प्रेम लाडली लाला। इन दोनों की रुचि, इन दोनों का प्रेम एक ही रंग का है हर काल में। और कैसा प्रेम है ये? बिल्कुल उज्जवल प्रेम है लाडली लाल का। तन मन रूप स्वभाव मिली, वह रहे कहे प्राण। जीवन मुस्कनि चितय वो, अदर रसा सब पान। जब दोनों एक दूसरे को मिलते हैं, हर काल में एक ही रुचि है। इनका तन मन स्वभाव रूप सब इतना एक दूसरे से मिलता है कि ऐसे प्रतीत होता है अब कुछ रहा नहीं, बस एक प्राण ही है। दोनों एक दूसरे के प्राण हैं। और इनका जीवन क्या है? कहते एक दूसरे का मुस्कुराना देखना, एक दूसरे की चंचल चितवन, और अधर अधर सुधारस का पान करके ही ये लोग जीते हैं। तो रसिक युगल तन मन रूप एवं स्वभाव की एकता के कारण युगल तनु होकर के भी एक ही प्राण है। इन रसिक युगल का जीवन परस्पर मुस्कान, रूप दर्शन एवं अधर रसास्व पान ही है। परम रस का केंद्र, और ये सब कहाँ होता है? परम रस का केंद्र वृंदावन धाम में। वृंदावन घन राजत कुंजय, विहरत तहार रसिक रस पुंजय। ये प्रेम वृंदावन के निवृत्त निकुंजों में होता है। और कहते हैं ये वृंदावन परम रस प्रेम का एकमात्र सर्वोपरि धाम है, जिसमें अनेक सघन कुंजे निर्मित हैं। जिन कुंजों में रसपुंज रसिक लाडली लाल नित्य निरंतर प्रेम विहार करते रहते हैं। एक प्राण विविध देह है दो, तिन समान प्रेमी नहीं को। एक ही प्राण है, दो चंद्रमा। ऐसे लगता है वृंदावन में दो चंद्रमा एक साथ उगे हुए हैं, लेकिन है एक जैसी। तिन समान प्रेमी नहीं को, इनके जैसा प्रेमी कोई भी नहीं है। सब पर अधिक जान यह प्रेमा, ताके बस भय तज सब नेमा। श्री लाडली लाल एक प्राण उभय तनुधारी रसिक युगल हैं, जिनके समान कहीं कोई प्रेमी नहीं है, अर्थात ये अद्वितीय प्रेमी हैं। ये रसिक युगल समस्त नियमों का परित्याग करके जिस प्रेम के वशवर्ती हैं, वह प्रेम सर्वोपरि एवं सर्वाधिक है। या सुख पर नाहिन सुख को, जाने सो जो भेदी होई। प्रेम क्या है? प्रेम से बढ़कर के सुख कोई नहीं है। ये तो वही जानेगा जिसने कभी प्रेम किया होगा, जो इस मर्म को जानता होगा। प्रेम क्या है? देखो, ये प्रेम समझने के लिए ना संसार में भी प्रेम होना चाहिए। हमने संसार के अलग अलग प्रेम को चखा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं खटास का अनुभव होता है, क्योंकि स्वार्थ लय करे सब प्रीति। सारे संसार के प्रेम स्वार्थ से जुड़े हुए हैं। थोड़ा स्वार्थ यहाँ वहां हमारा नहीं हुआ तो प्रेम में खटास हो जाती है, संसारिक प्रेम में। लेकिन ये प्रेम ऐसा नहीं है। यहाँ पर काम वासना नहीं है। ये तत्सुख सुखी प्रेम, और एक दूसरे के सुख में सुख मिल रहा है। तुमने मेरे लिए क्या किया, तुमने मेरे लिए क्या किया, यहाँ पर वो बात नहीं है। ठीक है ना? तो इसीलिए अगर हमने संसार में थोड़ा सा ही प्रेम चखा हो, जहां हमने निस्वार्थ प्रेम किसी को किया हो, और वहां से भी कभी निस्वार्थ प्रेम मिल गया हो, तो जिसने अगर चखा होगा थोड़ा, वो तो ये बातें समझ पाएगा। नहीं भी चखा होगा तो कोई बात नहीं है। यदि हमने किसी को निस्वार्थ प्रेम किया है कभी भी, तो इन बातों को समझ पाएगा कि ये क्या कह रहे हैं। कि निस्वार्थ प्रेम ऐसा होता है कि उसके सुख में सुख। सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट जो निस्वार्थ प्रेम होता है, वो होता है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी। उसके प्रति माता पिता का प्रेम। उससे छोटे बच्चे से कोई उम्मीद नहीं होती है, बस उसके ऊपर आप प्रेम लुटाते जितना आपके पास प्रेम है उड़ेल देते हो, लुटाते रहते हो। माता पिता की पूरा जीवन इसी में निकल जाता है कि बच्चे सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे, बच्चे सुखी रहे। वो अपना सब कुछ काट देंगे, स्वार्थ, अपने सपनों को वो कुर्बान कर देंगे बच्चों के सपने पूरा करने के लिए।
तो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट निस्वार्थ प्रेम अगर कहीं दिखाई देता है तो ये माता पिता वाले प्रेम में दिखाई देता है, लेकिन वो भी तब तक है जब तक बच्चा उनकी सुनता है। जिस बच्चे के लिए इतनी कुर्बानी दी, अगर वो बच्चा नहीं सुना, आगे चल करके बड़ा हो करके, या वो बच्चा अपने मन की कोई भी बात करना चाहता हो जो कि माता पिता के मन से मिल नहीं खा रहा है, बस फिर वहीं पर शुरू हो गया फ्रिक्शन, सारा प्रेम वहीं खत्म। प्रेम को फिर घुटन होने लगती है। ऐसे ही संसार में कभी कभी मित्रों में प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार है, लेकिन कहीं कुछ बात ऐसे अनबन हो गई थोड़ा बहुत, तो वो प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो संसार में जितने प्रेम हमने चखे, चाहे वो हमने सख्य भाव में चखा हो, चाहे हमने वात्सल्य रूप में चखा हो, अलग अलग रूपों में चखा, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें काम वासना होने से, स्वार्थ की वासना होने से वो प्रेम वैसा नहीं होता। लेकिन उस प्रेम को जो हमने किया था उससे हम सीख सकते हैं कि ये प्रेम जो भगवान से होता है उसमें स्वार्थ के लिए लेश मात्र भी कोई स्थान नहीं है। इसलिए वो जो हमने चखा था कभी संसार में, वो हमको चखाया गया एक कि चख लो, लेकिन ये जो प्रेम अब जो तुम कर रहे हो वो बहुत दिव्य प्रेम है। इस दिव्य प्रेम में अपना तो कुछ है ही नहीं, बस प्रिया प्रियतम का सुख, यही एकमात्र प्रेमी का लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर भी यही है, ये प्रिया प्रियतम एक दूसरे के सुख, बस इनका लक्ष्य यही है। या सुख पर नाहिन सुख कोई, इस सुख के ऊपर और कुछ सुख ही नहीं है। जाने सो जो भेदी होई, जिस जो ये मर्म जानता है, प्रेम रस का मर्मी है, वही ये बात समझ पाएगा कि इस दिव्य प्रेम के से बढ़कर के ना कोई सुख है, ना कोई संसार में प्रेम है। अद्भुत नित्य भूत रस, लाल लाडली प्रेम, छिन छिन नखमणि चंद्रिकनी, सेवत है सुख नेम। श्री लाडली लाल का अस्वादनीय प्रेम अद्भुत और नित्य तो है ही, अभूत अर्थात जो पहले कभी नहीं हुआ था, ऐसा विलक्षण रस है। तभी उस प्रेम देवता की नखमणि ज्योत्सना का प्रतिक्षण सेवन करके अन्य सारे सुख और नेम, उस नखमणि ज्योत्सना का प्रतिक्षण सेवन अन्य सारे सुख और नेम करते रहते हैं। अब प्रेम भी दो प्रकार का होता है, एक है स्थूल और एक है सूक्ष्म। स्थूल प्रेम जो हम बाहरी करते हैं, दिखाते हैं, किसी से हम प्रेम करेंगे तो उससे मिलने की तीव्र आकांक्षा होती है, उसके साथ कहीं विहार करने की आकांक्षा होती है। जैसे कुंज कुंजांतर में प्रिया प्रियतम जाते हैं ना, एक कुंज से दूसरे कुंज, एकांतिक कुंज, फिर खेलने की इच्छा होती है, फिर, तो ये बाहरी प्रेम का दिखाना। हम उसके लिए गिफ्ट्स लेते हैं, जैसे प्रिया प्रियतम करते हैं फूलों की माला बनाना एक दूसरे के साथ। कल मैं वृंदावन महिमामृत कर रही थी रिकॉर्डिंग, तो उसमें छोटी सी एक लीला थी कि दोनों गए मोगरे के बाग में, खूब मोगरा लिया और फेंक रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। फिर दोनों बैठ गए कि मोगरे से हम आभूषण बनाएंगे। फिर सुंदर सुंदर आभूषण एक दूसरे के लिए बनाया मोगरे का। फिर आभूषण बना करके, फिर नहीं नहीं आभूषण से दिल नहीं भर रहा है, अब कपड़े बना देते मोगरे के। अब दोनों ने मोगरे के कपड़े बनाए एक दूसरे के सुंदर। तो और फिर बाद में फिर वो मोगरे की खुशबू और मोगरा देख करके और इतने सुंदर एक दूसरे को देख करके फिर वो प्रेम अतिरेक हो जाता है, फिर वो मोगरा कहाँ गया। इस प्रकार की छोटी छोटी लीलाएं वृंदावन में में कल रिकॉर्डिंग कर रही थी तो उसमें थी ये लीला। तो ये कि ये बाहरी प्रेम है, कि प्रेम को दर्शाना, कि जो अच्छा लगता है हमारे प्रेमी को हम वो करें, तो इसको हम कहते हैं स्थूल प्रेम। और एक प्रेम होता है सूक्ष्म प्रेम, कि प्रियतम है ही नहीं सामने, जिससे हम प्रेम करते हैं हमारा प्रेमी है ही नहीं, तो हम मन ही मन उसका विचार करते हैं, उसके सुखों का विचार करते हैं, या हम मन ही मन जैसे कहते हैं सपने देखते हैं उसको मिलने के लिए, वो मिले या नहीं मिले। राधा रानी और श्याम सुंदर में कितना लंबा अंतराल था, कितना लंबा विरह था, लेकिन भगवान द्वारकाधीश बन गए। 16,108 रानियां हैं, रुक्मणी जी के साथ लेटे हुए हैं, लेकिन स्वप्न में फिर भी राधा राधा मुंह से निकल रहा है। वो प्रेम सामने हो या नहीं हो प्रेमी,
वो प्रेम कभी जाता नहीं। तो वो है सूक्ष्म प्रेम। तो अब यहाँ पर सूक्ष्म प्रेम का स्वरूप ये कह रहे हैं, जैसे हम लोग यहाँ पर हैं इस शरीर में, भगवान दिखे तो नहीं सबको, दिखते भी नहीं है, लेकिन क्यों हमें उनसे प्रेम है? जो दिखाई नहीं है, दिखता ही नहीं है, जो स्थूल रूप में आता ही नहीं कभी, जिसको देखने के लिए हमें खुद के अपने सूक्ष्म आत्मा स्वरूप में जाना पड़ेगा। जब आत्म स्वरूप का दर्शन होगा उसी क्षण परमात्मा स्वरूप का दर्शन होता है। तो क्यों प्रेम है हमें? तो वो जो प्रेम है ना, जो अंदर में है, जो कभी दिखा नहीं, ये तो चलो किसी को देखा तो प्रेम हुआ समझा, लेकिन इसके बारे में तो केवल बातें सुनी है बस। बातें सुनते सुनते इससे प्रेम हो गया। और ये भरोसा नहीं है कि ये दिखने वाला है इस जन्म में कि नहीं दिखने वाला। एक भरोसा मन में है कि शरीर छूटेगा तो दिखेगा, या संतो महात्माओं ने कह दिया कोई बात नहीं तुम भजन करते रहो, जरूर कभी ना कभी दिखेंगे। उस भरोसे से हम हमको इससे प्रेम होता है, और इतना प्रेम होता है कि घंटों इसके बारे में चर्चा करना अच्छा लगता है। इसको कहते हैं सूक्ष्म प्रेम। अब हमारे घर के जो मूर्ति है, उसको हम माला माला फूल अर्पित करते हैं, भोजन प्रसाद अर्पित करते हैं, नैवेद्य अर्पित करते हैं, उस मंदिर की सफाई करते हैं, उनको गीत सुनाते हैं, अष्टकम वगैरह सुनाते हैं, अर्चना करते हैं। ये सब बाहरी प्रेम, ये स्थूल प्रेम। लेकिन जब हम ये नहीं करते तो, जब भगवान को याद किया, हृदय में प्रेम उमड़ आया उनके लिए, लाड लड़ाने लगे श्री कृष्ण से, श्याम सुंदर से, राधा रानी से, निकुंज में घूम रहे हैं उनके साथ, उनकी सेवा कर रहे हैं, उनके चरणों का सम्मान कर रहे हैं, नेत्र बंद करके यमुना किनारे बैठे हैं, राधा रानी अपने शैया पर बैठी हुई हैं, हम उनके चरणों का सम्मान कर रहे हैं। तो ये हुआ सूक्ष्म प्रेम। फिर कभी कभी उठ गए, मन में आया कि अरे आज राधा रानी को खीर खाने का मन है। अब राधा ने आके बोली थी क्या सामने? लेकिन अंतर में ऐसे भाव आया कि राधा रानी को खीर खाने का मन है। तो आप सुबह सुबह उठते हो, बनाते हो, आज अच्छी वाली खीर बनाएंगे राधा रानी के लिए। ये सूक्ष्म प्रेम है। बाहर से स्थूल प्रेम किया, लेकिन उस सूक्ष्म प्रेम का को आप कर रहे हो साथ में। तो ये स्थूल रूप से और सूक्ष्म रूप से प्रेम, ये दोनों चलता है। कभी कभी ऐसा मन होगा 56 56 भोग बनाने हैं, लेकिन अब बना नहीं सकते, शरीर इतना साथ नहीं दे रहा। तो नेत्र बंद किए, सारे 56 भोग यमुना के किनारे लगा दिए, एक बफे। सारी सखियां आ रही है, बफे खा रही है, सब आप खिला रहे हो प्यार से। तो ये हुआ सूक्ष्म प्रेम। चलिए, प्रेममयी रस में न विनोदा, नव नव उपजुत है दुह कोदा। वृंदावन के निवृत्ति कुंजों में रसिक लाडली लाल प्रेमी प्रेमास्पद के मध्य में उज्जवल प्रेममय रस के लीलापूर्ण नए नए केली विनोद प्रकट होते रहते हैं। ते ही विहार रस मगन बिहारी, जानत नहीं कित दोष निसारी। ऐसे ऐसे सुंदर विहार की लीलाओं के बीच में श्री विहारी विहारिणी रस मगन रहते हैं, ऐसे कि वे बोध नहीं कर पाते कि कब रात हुई और कब दिन। जो कोई कोटिक भांति बखाने, बिन स्वादी यह रस नहीं जाने। कहते हैं कि कोई बड़े बड़े शब्दों में इस प्रेम रस को समझाना चाहे, समझा नहीं सकेगा। कोई अपनी पंडिताई दिखाना चाहे कि मैं शब्दों में समझा दूं प्रेम क्या है, असंभव है। माँ को बच्चे से प्रेम क्यों है, कोई क्या समझाए उसका? क्या है वो वात्सल्य? छोटा सा बच्चा कल तक नहीं था, आज निकला पेट से बाहर, और तुरंत उसके प्रति इतना प्रेम आता है कि जीवन उसके प्रति समर्पित है। कौन समझा सकता है इसको? कोई शब्दों में लिख करके बताए। क्यों माँ अपना नींद हराम करती है, अपने आप को बदल देती है? कोई लिख करके बताए। ऐसे ही लड़का लड़की को प्रेम होता है, क्यों होता है? समझा दो भाई। कई बार ऐसा होता है ना संसार में, लगता है अरे लड़का तो देख, ये लड़का तो कितना यूजलेस है, इस लड़की को, इस लड़की का दिमाग में क्या आ गया था। कई कई बार हम कमेंट करते हैं ना ऐसा, इस लड़की को क्या हो गया था, वो तो इसके लायक था ही नहीं पहले से ही, क्यों इसको इससे प्यार हो गया? अब उसको हो गया भाई। प्रेम को कोई कैसे समझा सकता है? वो तो जब बुद्धि खुलती है तब समझ में आता है कि गलत से हो गया। तो प्रेम कोई समझा नहीं सकता। प्रेम की ऐसी
स्थिति है। तो यहाँ पर भी वही कह रहे हैं, जब हम संसारी प्रेम नहीं समझा पा रहे हैं तो ये दिव्य प्रेम है, ये भगवतीय है। अगर संसारी प्रेम समझाने में हम असमर्थ हैं तो ये भगवान के जो निभृत निकुंजों में ये जो प्रेम की लीलाएं हो रही हैं, अनेकों अनेकों, जिसमें सखियां भी प्रेम में है, राधा कृष्ण भी प्रेम में है, ये कैसे कोई शब्दों में, कैसे कोई समझा पाए। सारी पंडिताई तुम्हारी यहाँ पर हार मान लेगी कि भले ही कोई वाक्पटु विद्वान इस प्रेम रस का पांडित्य पूर्ण शब्दों के द्वारा कोटि कोटि प्रकार से वर्णन क्यों ना करता रहे, किंतु प्रेम रस के आस्वादक अनुभवी उपासक रसिक के बिना प्रेम रस का अनुभव जन्य ज्ञान नहीं कर सकता। तो आप इस प्रेम को पढ़ने जाओ, लव इज लाइक दिस, लव इज लाइक दैट नहीं समझ पाओगे। हाँ, रसिक संतों की वाणी पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं उनके कृपा से, उनके संग से ये बात हृदय में फिर प्रकट होनी शुरू होती है। अगर मैं ऐसे ही, आप लोग पहले जब लोग आए थे मेरे साथ तो बार बार सखी की बात पूछते थे, प्रेम बताइए क्या है, सत्संग की कई बार बात होती थी। जब बॉम्बे में मुझे मेरी छोटी सी मुलाकात आप लोगों के साथ हुई थी, और तब मैंने कहा जब मैं वापस जाऊंगी फिर हम लोग 42 लीला शुरू करेंगे। अब आप लोग देखोगे इतनी जर्नी आपने मेरे साथ करी है, इसमें 42 लीला है। आज हम लोग ने कहा 48, 38 में आ गए शायद, 36 में आ गए। जब आपने, तब आपको पता नहीं था ये 42 लीला है क्या, आपको अन्य ग्रंथ पता थे आप, लेकिन 42 लीला के एक एक पद जब हमने पढ़े, बिगिनिंग से लेके जीव दशा से लेकर के अब जब हम यहाँ आए, अब आप देखो कितने प्रेम की भूमिका बनी है। सुनते 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 धीरे धीरे ये रंग चढ़ने लगा। और यही मैंने अगर केवल ऐसी सत्संग जैसे समझा दिया होता, बिना ग्रंथ खोले, बिना ध्रुवदास जी की के शरणागत हुए, तो हम नहीं समझ सकते थे प्रेम। मुझे ये बात कह रहे हैं, कितनी भी समझाते नहीं समझ में आता। मैं आपको लीलाएं बता देती लेकिन नहीं समझ में आता। ये पदों में उनका प्रेम प्रवाहित हो रहा है। तो जब तक रसिक जनों के शरणागत नहीं होते तब तक ये प्रेम समझ में नहीं आता। कई बार तो लोग बुक भी पढ़ते हैं, बुक पढ़ के भी नहीं समझ में आता। कुछ तो है बात। इसलिए ये प्रेम की बातें प्रेमी ही जान सकते हैं। इसलिए प्रेमी रसिक संतों के संग करने से ही ये इसका मर्म समझ में आता है। प्रेम रस का अनुभव जन्य ज्ञान वो नहीं कर सकते जब तक कि कोई अनुभवी उपासक का संग ना मिले। कैसा होता है वो उपासक, कैसा होता है वो रसिक संत? कहते उसके हृदय में नित्य निरंतर, उसे न रात का ख्याल है न दिन का ख्याल है, उसके हृदय में नित्य निरंतर श्यामा श्याम व्यास करते हैं। वृंदावन कहीं और कोई कहीं थोड़ी ना दूर है, उसके हृदय के अंदर वृंदावन है, जहाँ पर ये श्यामा श्याम नित्य खेलते रहते हैं। रोज ऐसे नई नई लीलाएं वहां प्रकट होती हैं, न रात है न दिन है। कह तो दिया तुमसे, अगर रात्रि की लीला है तो वो भी प्रकट होगी, दिन की लीला है तो वो भी प्रकट होगी ना। छठ ऋतुएं प्रकट हो जाती हैं। इतना भी आप लोगों ने श्रवण किया है, एक एक लीला प्रकट हो जाएगी आपके अंदर। तो सूक्ष्म प्रेम न मन में आवे, स्थूल प्रेम सब ही को भावे। कैसा होता है वो प्रेमी? रहत है दिन ही प्रेम सरसाई, तहा मान की नहीं समाई। जिस हृदय में निरंतर एक रस प्रेम की सरसता छाई रहती है, वहां किंचित भी मान एवं अहम के लिए स्थान नहीं है। प्रेम गलियति साकरी, तामे दो न समाए। पहले मैं था, हरि नहीं, अब हरि है, मैं नहीं। सखी भाव में यही हो जाता है, मैं हुई नहीं। जो है बस ये सखियां जो दिख रही हैं, और श्याम सुंदर और प्रिया जी, यही है बस जीवन, यही है बस सब कुछ। सूक्ष्म प्रेम न मन में आवे, स्थूल प्रेम सब ही को भावे। कहते हैं प्रेम के दो रूप हैं, एक है सूक्ष्म तथा दूसरा स्थूल। सूक्ष्म प्रेम का का स्वरूप ज्ञान सभी के मन में नहीं आ सकता, सब नहीं समझ पाते, थोड़ा कठिन होता है।
किंतु प्रेम का स्थूल रूप यथा प्रवास, एक साथ घूमना फिरना, यमुना में घूम रहे हैं, कभी उस कुंज में जा रहे हैं, ये प्रवास, कुंज कुंजांतर, फिर विरह का भाव, ये सब स्थूल प्रेम, कि दूर हो गए तो उनको मिस कर रहे हैं कि कहाँ है श्याम सुंदर। और ये तो यहाँ पर भी बैठे होता है ना, कभी कभी रोना आता है ना, कहाँ है श्याम सुंदर, कहाँ है हमारी राधा रानी, आता है ना रोना, विरह। तो विरह की भावना भी, ये भी स्थूल में आया। वियोग, फिर स्वकिया, परकिया। स्वकिया प्रेम जिसमें वो पत्नी रूप में है, परकिया यानी पत्नी रूप में नहीं अपना पा रहे हैं। तो राधा रानी है तो, सखियां हैं तो, लेकिन उनको पत्नी रूप में नहीं अपना पाए ना, तो ये परकिया प्रेम हो गया। और पत्नियां तो द्वारका में थी, तो वो स्वकिया प्रेम हुआ। फिर इसी प्रेम में दान, एक दूसरे को गिफ्ट देना, मान, मान की लीला तो आप लोग जानते ही हैं, आदि लगभग सभी को प्रिय एवं बुद्धिगत हो जाता है। तो जब हमको प्रेम की बातें करनी होती है, हालांकि सूक्ष्म प्रेम तो अंदर में अनुभव होता है, लेकिन जब प्रेम की बातें करनी हो, प्रेम किसी को समझाना हो, तो क्या करेंगे? तो इन लीलाओं के द्वारा, ये जो स्थूल प्रेम जो होता है, उसके द्वारा उस सूक्ष्म प्रेम की बातें थोड़ी बहुत कही जाती हैं। प्रेम का जो सर्वोच्च बिंदु वो होता है जहां एक दूसरे का अहम समाप्त हो जाता है, और अहम समाप्त होकर के दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे में समा जाते हैं। तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुम में समा जाऊं। हमने देखा है पहले, जब हम करते थे, जब पढ़ते थे, इसके अंदर कई लीलाओं में ऐसा हुआ है कि राधा रानी इतना भूल जाती हैं, श्याम सुंदर के अंक में है, लेकिन वो इतनी बावली हो जाती है कि क्योंकि मन में श्याम सुंदर है, तो भले पकड़ के आलिंगन कर रही है, लेकिन उन्हें लगता है श्याम सुंदर खो तो नहीं गए, चले कहाँ गए श्याम सुंदर, ऐसी भावना कि अपने आप को भूल जाना। या कभी कभी श्री कृष्ण ने देखा कि राधा रानी तो कहाँ है, राधा रानी, ये हमने पहले लीला पढ़ी थी ना, कि राधा रानी गले लगी हुई है उनके साथ, लेकिन श्याम सुंदर की ऐसी विभू दृष्टि हो गई है, क्योंकि बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, बहुत देर से इंतजार कर रहे थे कि कब आएंगी राधा, कब आएंगी राधा। और उनका, उनकी उनकी स्थिति है कि जब वो ध्यान, वो जब राधा रानी का ध्यान करते हैं, इंतजार भी करते हैं, तो ध्यान में लग जाते हैं, और ध्यान में लगते हैं तो बस उनको केवल राधा 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 दिखाई देती है हर जगह। और सामने से जब राधा रानी आ गई तो नेत्र खोला श्याम सुंदर ने, अब देख रहे हैं सामने राधा है, लेकिन क्योंकि वो इतनी देर का विरह था ना, इंतजार, उसमें ऐसी दृष्टि विभू हो गई थी कि सर्वत्र राधा दिख रही है, तो सामने राधा नहीं है, तो भी पूछे कौन है इसमें से राधा, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा ये पेड़ राधा है, कि वो नाचने वाली मयूरी राधा है, कि वो हिरणी राधा है, कि ये राधा है, अरे सारी सखियां भी तो राधा ही लग रही हैं, उनको समझ में नहीं आता। ये एकात्मता की भाव। तब कहीं राधा रानी आकर के चुटकी उटकी बजा करके उनको हिला करके, या उनको छूती हैं जब राधा रानी, तब उनको समझता है, अच्छा हाँ, वो तरंग जब उठती है उनके अंदर, तब उनको लगता है हाँ हाँ यही राधा रानी है, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ये एकात्मता की भाव, ऐसा प्यार कि जिसको हम प्यार कर रहे हैं केवल वही रह जाता है, हम नहीं रह जाते। तो वो होता है सूक्ष्म प्यार। तो कह रहे हैं, महामिन महामधुर रस सब ते न्यारो, जीठा दूहिन अपन पोहारो, तिन्ही देख आसक्ति ही भूली, वह आसक्त सुरस में झूली। कहते हैं, प्रेम के जिस बिंदु पर स्थित होकर के युगल रसिक लाडली लाल अपने स्व, अहम, एक दूसरे को समर्पित करके केवल प्रेम तृषामय रूप धारण कर रखा है, वह महामधुर रस ही रस का सर्वोपरि केंद्र बिंदु है, जो समस्त प्रेम स्थितियों से भिन्न है। प्रेम से बढ़कर कुछ है ही नहीं, सारे योग साधन सब 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 वो नहीं दे सकते जो प्रेम देता है सहज। युगल की इस प्रेमासक्तिमय महामधुर प्रेम का अवलोकन करके मूर्तिमती आसक्ति भी आत्मविस्मित हो रहती है, और रसिक युगल की पारस्परिक प्रेमासक्ति रूपी सरस पर
रसासक्त होकर के झूलती रह जाती है। और ये तो श्यामा श्याम का प्रेम था, लेकिन नित्य सहचर्यों का भी वही प्रेम है। लाल लाडली लाल ते, सरस सखिन को प्रेम, अटकी है निज प्रीति रस, परसत तिन्हि नानेम। सहचर्यों की भी वही दशा है। जैसा सरस प्रेम इन दोनों का है, ऐसे ही सखियां भी इस सरस प्रेम में डूबी हुई होती हैं, और इस प्रीति रस में वो अटकी हुई रहती हैं कि इनको भी नियम नियमावली ज्यादा नहीं पता होती। प्रेम के अंदर नियम कहाँ, रीति रिवाज ये सब भूल जाती हैं। तो ऐसे प्रेम में ये सखियां भी डूबी होती हैं। सखियन को सुख पर सुख नाही, आनंद मोद रंगी मन माही। इन सखियों को और कोई सुख नहीं है, यही सबसे बड़ा सुख है। आनंद के रो मोद आनंद और मोद के रंग में ये सखियां रंगी होती हैं। रूप रसा सब यही आहारा, तन मन का तन मन की कुछ नहीं संभारा। इन सखियों को भोजन क्या है, कहते भोजन थोड़ी ना चाहिए इनको। ये तो ये रूप आसव पीती रहती है, रूप का आसव। ये रूप रस बह रहा है शामा शाम। ये रूप रसासव, ये जो है यही इन सखियों का आहार है। ये अपने तन मन ये सब भूली रहती हैं। जैसे वो मदमस्त होते हैं, ऐसे इनको देख करके सखियां भी अपने आप को भूली रहती हैं। एक रस नित भीजी रही, साज भोर समझ्यो नहीं कबही। जैसे ये श्यामा श्याम, न रात का ख्याल है न दिन का ख्याल है, ऐसे ही हमारी सखियों की सहचर्यों की हालत होती है। न दिन का ख्याल है न रात का ख्याल है, क्योंकि प्रेम के रस में डूबी है। सो रस करत रहत नित्य पाने, निशिवासर भी तत नहीं जाने। ये रस का पान दिन रात करती रहती है, और रात्र और दिन में इनको कोई इनको भान नहीं रहता। यो रस सो जा को मन मान्यो, सोई ध्रुव रसिकन प्राण समान्यो। श्री ध्रुवदास जी कहते हैं कि सखियों के इस आस्वाद्य रस से जिस रसिक उपासक का मन रुचि पूर्वक आसक्त की वहां संलग्न हो गया हो, वह भाग्यशाली उपासक रसिक भक्तजनों का प्राणोपम प्रिय हो जाता है। तो यदि किसी को रसोपासना करनी है, तो बस इन सखियों के चरण में रहना है। ये सखियां ही ये रसोपासना सिखाती हैं। करि सिंगार जब दो निबरे, छवि सो नव निकुंज तय निकरे। भयो प्रकाश नख मनि दुति ऐसी, कोटि चंद आभा नहीं तैसी। उसके पहले एक दोहा था। युगल की प्रेम दशा। छिन छिन नवल विहार में, करत है नवल सिंगार। रुचि तरंग पल पल तहां, बाढ़त रहती अपार। यहाँ पर इस युगल जो है, इनका प्रेम प्रतिक्षण नवीन नया नया रूप लेता रहता है। नवल रूप नया नया, और जैसा जैसा रूप, जैसा जैसा मन, जैसे चीज चाह बढ़ती है, वैसे वैसे श्रृंगार करते रहते हैं। तो नित्य नवीन श्रृंगार होता रहता है, और उस श्रृंगार जैसा करते हैं उसके हिसाब से नित्य नवीन रुचि भी बढ़ती रहती है और चाहत बढ़ती है। जब वे श्रृंगार करके, कह रहे हैं यहाँ पर, जब वे करी श्रृंगार जब दो निबरे, जब श्रृंगार करके जब निकलते हैं नित्य निकुंज से, 2600 नव निकुंज ते निकरे। भयो प्रकाश नख मनि दुती ऐसी, कोट चंद आभा नहीं तैसी। जब कभी कभी श्रृंगार करके निकलते हैं, गलबैया दिए हुए छवि पूर्वक नव निकुंज के बाहर आते हैं, तब उनकी नखमणि से अपूर्व प्रकाश फैल जाता है, जिसकी समता कोटि कोटि चंद्रमाओं की सम्मिलित आभा भी नहीं कर सकती। तीन तीन के रूप न बरने जाही, मोहत मैन देखी पर चाही। इस रूप का, जब श्याम सुंदर और श्यामा श्याम जब सज धज के बाहर निकलते श्रृंगार करके, कहते हैं ऐसा सुंदर रूप है कि वर्णन नहीं किया जा सकता। साक्षात मदन भी उनकी परछाई देख करके मोहित होने लगता है। हित की सीव सहेली सोहे, चहुदिस मानो चकोरी जो है। और जो सखियां हैं, वो तो चकोरियों की जैसे वहां खड़ी रहती हैं घेर करके,
श्याम सुंदर श्यामा श्याम प्रिया प्रीतम सज धज के बाहर निकले निवृत्त निकुंज से। एक दूसरे का श्रृंगार खुद ही किया है। कई बार ऐसा होता है ना, ये लीलाएं होती हैं कि हाँ कि दोनों एकांत में खुद एक दूसरे का कर रहे हैं। और ऐसा श्रृंगार करके जब निकलते हैं तो सखियां तो वहां ऐसे एकदम चकोरी की जैसे उनके नेत्र हुए रहते हैं। दो चंद्रमा निकल रहे हैं। अब तो बस ये भान करते रहो इस चांदनी का। और चहुं दिस मानो चकोरी चाहे जो है कि ऐसे लगता है सब सर्वत्र चकोरे आ गए हैं। और अंगन की निज सौरभ ताई जहतः पूरी रही बनमाई। ये दोनों निकलते हैं तो इनके श्रृंग से दोनों के ऐसी सौरभ ऐसी सुगंध निकलती है। पूरे वृंदावन में वो सुगंध छा जाती है। कमल की सुगंध है, चंदन की सुगंध है, केसर की सुगंध है, कुमकुम की सुगंध है, कर्पूर की सुगंध है, जो हम सोच नहीं सकते हैं, कस्तूरी की सुगंध है। ये सब सुगंध मिली हुई है एक दूसरे के साथ। ऐसी सुगंध इनके अंग अंग से निकल रही है जब ये निवृत्ति कुंज से बाहर निकलते हैं दोनों श्यामा श्याम। सो सुवास जो ने कहु पावे प्रेम विवस तन सुधि बिसरावे। कहते हैं नेत्रों से तो देख ही रहे हैं, लेकिन जब ये सुगंध नासा के अंदर जाती है, नासिका के अंदर, कहते हैं फिर तो बस और नशा अलग ही हो जाता है। जो देख रहे हैं जो सूंघ रहे हैं वो प्रेम विवश हो जाते हैं। अपने आप को वो सारी सखियां भूलने लगती हैं। कभी कभी होता है ना, एरोमा थेरेपी कहते हैं इसको। अच्छी अच्छी सुगंध हो तो फ्रेग्रेंस परफ्यूम। हमेशा देवी देवताओं को हमारे यहाँ बचपन से सिखाया गया फ्रेग्रेंस दो और खुद भी लगाया करो। इतर लगाने से वो एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो अच्छे फ्रेग्रेंस तो कह रहे हैं अब इनके इनके श्रेयंग से ऐसी निकल रही है फ्रेग्रेंस तो सारी सखियां सबकी किसी को गुलाब की खुशबू आ रही है, किसी को मोगरे की आ रही है, किसी को चंदन की आ रही है, किसी को कस्तूरी की आ रही है, किसी को कमल की आ रही है, किसी को चंपा की आ रही है, किसी को अष्टगंध की आ रही है। अलग अलग खुशबू इस समय पूरे वृंदावन में फैली हुई है। परे प्रेम के फंद मजारी सर्व सुप्रान रहे ताहारी। यदि कोई भाग्यशाली उस दिव्य अंग गंध का लेश मात्र भी प्राप्त कर ले तो वह प्रेम विवश होकर के अपनी देह सुधि भूल जाता है। वह फिर तो युगल के प्रेम पाश में फंस जाता है तथा अपने प्राण और एवं सर्वस्व युगल चरणों को समर्पित कर देता है। फिर उस रसिक भक्त को इस प्रेम राज्य के सुख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुहाता। क्यों सुहाए भैया, इतना सुंदर रंग है, इतना सुंदर रूप, इतनी अच्छी खुशबू, अब और कहीं जाने का मन करेगा क्या? छोड़ दो संसार में ये सुख कहीं नहीं है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि फिर बस युगल का रूप के दर्शन की व्याकुलता रहती है। जब तक आंख बंद किए वृंदावन में है और वृंदावन में आंख बंद करते ही गुलाब की खुशबू कहाँ से आ रही है? बस गुलाबी गुलाब है, गुलाबी। ये आम के फूलों की खुशबू कहाँ से आ रही है? बस आम के फूलों की खुशबू यहाँ था यहाँ था। ये मोगरे की खुशबू कहाँ से आ रही है? चंदन की खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसे घंटों उस खुशबू में खोया हुआ है और नेत्र खोले फिर वही दुनिया। अब नेत्र खोल दिए, दुनिया में आना तो पड़ेगा ना, अब काम करना तो पड़ेगा ना। लेकिन उस प्रेमी का हृदय ऐसे होता है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो, फिर आंख बंद करो, फिर चले जाओ वृंदावन के अंदर। फिर वृंदावन में कौन सा मौसम है? बारिश का मौसम है। फिर ये श्यामा श्याम झूले झूल रहे हैं और राधा रानी को श्याम सुंदर छेड़ रहे हैं, जानबूझकर झूला जोर से ले रहे हैं। राधा रानी आकर के चिपक जा रही हैं और श्याम सुंदर के रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। हम उन खड़े रोंगटों का दर्शन करते हैं। श्याम सुंदर मुस्कुरा मुस्कुरा करके राधा रानी को देखते हैं। राधा रानी गुस्से में उनको देखती है। आ हा हा हा, आंख बंद करके बस यही देखते रहो। और वो बारिश की हल्की हल्की बूंदे गिर रही हैं श्याम सुंदर के ऊपर। वो बूंदे राजधानी के ऊपर गिरती हैं। बूंदे जब टपकती हैं तो ऐसे लगता है मोतियों की बौछार हो रही है। यहाँ बारिश नहीं, यहाँ तो मोती, कहीं नीले मोती बरस रहे हैं, कहीं पीले मोती स्वर्णिम मोती बरस रहे हैं। आहा, और उनके साथ साथ सखियां प्रसन्नचित। ऐसी ऐसी लीलाएं रात दिन प्रेमी के हृदय में प्रकट होती है। फिर आंख खोला, फिर संसार में आया, काम किया, फिर गए, फिर से आंख बंद की, फिर चले गए वृंदावन। व्याकुलता छाई रहती है उस प्रेमी के अंदर। फंस गए बस, राधानी के लटों में फंस गए हम भी, राधानी के नैन के कोरों में फंस गए हम भी।
राधानी की मुस्कान में फंस गए, राधानी के चरण कमल के भौरे बन गए मन। आहा, ते ही बिनता ही न और सुहाई। अब इसके, इस चीज के अतिरिक्त अब और कोई चीज अच्छा लगता नहीं। ते ही बिनता ही न और सुहाई, बिन देखो ही उकला अकुलाई। अब ये दिखाई नहीं देता तो व्याकुलता छा जाती है। सुनत श्रवण भूषण झनकारा, खरग अमृत चकित थकित जलधारा। अब नेत्र बंद किए हैं। कभी कभी राधा ने झूले से अब वर्षा की, चलो मन में चल रहा था वर्षा की लीला। अब राधा ने रुकवाया झूला, झूला रोको झूला रोको झूला रोको। अब सब सखियां चिल्लाने लगी, झूला रोको, हमारी राधा को तंग मत करो। अब राधा ने उतरी झूले से, मुंह फुला करके वहां पर से जा रही एकदम, पैर पटक पटक के। आया है उनके पैर पटकने में भी नूपुरों की जो ध्वनि है, और उन्होंने जो कट्टी किंकणी जो करधनी पहन रखी है, उसकी जो ध्वनि है वो कानों में जा रही है। और पीछे पीछे श्याम सुंदर ऐसे तो बेचारे बन करके जा रहे हैं, लेकिन सखियों को दिखा करके दिख जा रहे हैं नैन मटक्का करके। अब राधा रानी को पता नहीं है पीछे नैन मटक्का है और सामने एकदम बेचारे से बनी है। हाँ हाँ। और जब जब उनके, जब चरणों में गिरते हैं, माफी मांगते हैं, कभी हाथ पकड़ते हैं, राधा ने हाथ झटक देती है। आहा, उस चूड़ी की जो झनक जब कान में पड़ती है, ये ये जो ये जो आभूषणों की जो झनक जो कान में पड़ रही है, नेत्र बंद करके ध्यान अवस्था में। अब नेत्र खोले, अब संसार में वही लोग हैं, वही वही किट किट, वही चिक चिक। कोई कोई संसार की फिर वाणी अच्छी नहीं लगने वाली है। संसार का कोई भी ध्वनि अच्छी नहीं लगती। प्रेमी की दशा ऐसी हो जाती है। और क्या क्या सुंदर सुंदर देख रहे थे, आहा, एक एक मृग है वहां पर। वो भी आकर के चकित होकर के देख रहे हैं इन दोनों को, ये क्या चल रहा है। सखियां भी पीछे पीछे जा रही, क्या है। उस वो खग मृग भी पालतू हो गए, अब तो जाएंगे पीछे पीछे, वो भी जा रहे हैं। और सब जाकर के, कभी यमुना के पास बैठे हुए, राधा ने मुंह फुला करके यमुना के पास बैठी हैं। अब बेचारे श्याम सुंदर कभी कभी वो हिरणों को बोल देते हैं, तुम जाके बना, तुम जाके मिलिए। वो हिरन जानते हैं इशारा श्याम सुंदर का, जाकर के राधा ने के बेचारे बन के बैठ जाते हिरन। अब कितना भी कोई गुस्सा हो, कोई बेचारा प्यारा सा ऐसा हिरन सामने आकर के बैठा हो मुंह बना करके, तो गुस्सा रह सकता है वो व्यक्ति। तो ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं जब होती रहे, तो संसार के फिर ये मनुष्य रूपी जो जानवर है उनको देखने की इच्छा नहीं होती। चलिए। आहा, श्रीवन में विहार करते हुए रसिक युगल के श्रीअंगों के भूषणों की झंकृति का श्रवण करके श्रीवन के पशु पक्षी चकित एवं थकित हुए अपने नेत्रों से प्रेम जल की धारा प्रभावित करने लगते हैं, अथवा श्री यमुना की जलधारा युगल का दर्शन करके स्तंभित हो जाती है। मेहंदी रंग पद अंबुज बाने, धरती अवन पर छवि को गने। और राधा ने जो मेहंदी लगाई होती है, इतनी सुंदर मेहंदी के अरुणिम रंग से रंजित युगल चरण कमल जब श्री वृंदावन की स्वर्णिम भूमि पर पाद विन्यास करते हैं, तब उस शोभा का बखान करना कठिन हो जाता है। लटक लटक अलबेली भांति, लपटी लाल उर मृदु मुस्काती। भले ये झूला वाली लीला थी, अभी चल रही थी हृदय के अंदर, तो भले पटक पटक के जा रही हैं। हमें तो बड़ा आनंद आया। और श्याम सुंदर ने जब मना लिया, तब तो आपको पता है तुरंत गले लग जाती है। तो कहते हैं, जब शोभाशील प्रिया लड़कान पूर्वक विलक्षण रीति से लटक मटक के साथ मंद मधुर मुस्कुराती हुई प्रियतम के हृदय से लपट जाती हैं, तब तो छवि देखती ही बनती है। ऐसी छवि ध्रुव नयन माझी, रहो निरंतर भोर और साँझ। कहते हैं तुलसी जी, ये जो छवि है कि प्यार से जाकर के लपटी है, ये छवि हृदय में रातों दिन बस अटकी रहे, बस निकले ना ये छवि। निरंतर भोर और सांझ, सुबह भी उठे तो यही छवि दिखाई दे कि राधा रानी कैसे श्री कृष्ण के वक्षस्थल का हार बनी हुई है। शाम हो तो भी यही छवि रहे, कैसे आलिंगन कर रही हैं, कैसे प्रेम दे रही हैं। और जब वो आलिंगन दे रही हैं, कैसे श्याम सुंदर के रोंगटे खड़े हो रहे, कैसे श्याम सुंदर के नेत्रों से अश्रुधारा निकल रही है, कैसे श्याम सुंदर उस आलिंगन में खो गए हैं, जैसे कोई प्रेम के समुद्र में डूब गए हैं दोनों के नेत्र।
बंद है। ये जो ये जो छवि है, ये रात दिन बस हृदय के अंदर बस बैठी रहे, ये निकले ना। प्रेम बलि वृंदावन फूली, पिय तमाल अनसन पर झूली, देखी महा छवि सुधि बुद्धि भूली, सब सखियन की जीवन मूली। प्रेम की लता वृंदावन में सदा फूली रहती है, तथा तमाल रूपी प्रियतम श्री लाल जी के स्कंधों पर झूलती रहती है। इसका दर्शन करके छवि तो क्या, महाछवि भी सुधि बुधि भूल जाती है। वह प्रेमलता नित्य विहार की समस्त सखियों की संजीवनी जड़ी है। अब ग्रंथकार की रसाभिलाषा। तिन सखियन की कृपा मनाऊं, या रस की कनिका जो पाऊं। उन सखियों की हम कृपा मनाते हैं कि इस रस की एक कण हमको मिल जाए। निस दिन तो जाचत रहो, वृंदावन रस रैन, छिन छिन दंपति छवि छटा, छाई रहो ध्रुव नैन। ध्रुवदास जी कहते हैं, मैं उन सखियों की कृपा की याचना करता हूँ कि वे कृपालु सहचरिया अपने आस्वाद्य रस का कण मात्र प्रदान करके मुझे कृतार्थ करें। वे पुनः कहते हैं कि मैं वृंदावन की रस रेणु की अहरनिश कृपा याचना करता हूँ कि रसिक युगल श्री लाडली लाल दंपत्ति के प्रतिक्षण नव नवायमान छवि छटा मेरे नेत्रों में छाई रहे। इस प्रकार हमने आज प्रेम लता किया। कल हम लोग रसानंद शुरुआत करेंगे।